गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को आइडियल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल की ओर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस, इसमें आज हम भूगोल जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको चैप्टर नंबर 8 को, जहां पर हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के ऊपर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार ने किस प्रकार राज्य के अंदर जो लगातार पानी की जो प्रॉब्लम चलती है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए किस प्रकार राजस्थान सरकार ने जो योजना चलाई जल स्वावलंबन योजना, उसमें भामाशाहों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार जो परंपरागत जो रिसोर्स होते हैं उनको कैसे डेवलप करना, कैसे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये सभी चीज़ें हमने उस चैप्टर में पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, जो हम आज वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 9 में, जो हम पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था 9 चैप्टर के अंदर, जहां पर हमने रबी खरीफ जायद फसलों के बारे में हमने चर्चा की थी, और इसके अलावा हमने इसी चैप्टर के अंदर व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें और बागानी फसलों के ऊपर चर्चा की थी। क्योंकि हमने जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, इसके बाद हम 9 चैप्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें हैं उन पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं गेहूं, चावल जो मुख्य खाद्यान्न फसल है भारत की, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में जो ये फसलें बोई जाती है किस ऋतु की फसलें हैं, बोते समय कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है और कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, राजस्थान में वास्तव में ये फसलें कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो चलो आज हम आपको राजस्थान के साथ साथ भारत में जो फसलें बोई जाती है, जिनमें प्रमुख फसलें जो हैं वो गेहूं की जो फसल है उस पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि गेहूं बीट जो उत्तर भारत की या नॉर्थ इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंस कहते हैं कि फूड ग्रेन है, भोजन्य पदार्थ है ये, और इसका जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा होता है। तो गेहूं जो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में बोई जाने वाली सबसे मुख्य फसलों में या खाद्यान्न फसल इसका नाम आता है। यह अगर ऋतु की बात करें तो रबी ऋतु की फसल है जो रबी में बोई जाती है। इस फसल को कहीं ना कहीं समशीतोष्ण भागों में ज्यादा बोया जाता है, और ये ज्योग्राफी का अंदर समशीतोष्ण पार्ट वो पार्ट होता है जो वास्तव में जहां पर, क्योंकि ये फसल कहीं ना कहीं शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है, तो जहां पर समान एक प्रकार का वातावरण या समान तापमान स्थिति देखने को मिले उन क्षेत्रों में फसलों को बोया जाता है। इस फसल को बोते समय जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और गेहूं की जो फसल है उस गेहूं की फसल के अंतर्गत इस फसल को बोते समय जब टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है उसके साथ साथ इसके लिए हल्की बारिश की भी आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान और भारत के अंदर मैं बात करता हूं हमारे स्टेट की, तो यहाँ भी इस फसल को बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जाता है और भारत में भी इस फसल को प्रमुख राज्यों में बोया जाता है, जहां पर 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। या ये मैं कह सकता हूँ शीत ऋतु के अंदर जो मावट होती है वो भी इस फसल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इस फसल के लिए जो मिट्टी की ज्यादा आवश्यकता होती है वो हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी इसके लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर इसका उत्पादन ज्यादा होता है। या मैं ये कह सकता हूँ कि नदी द्वारा जो बाढ़ मैदानों के क्षेत्र जो बनते हैं वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है कहीं ना कहीं इसके लिए काफी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है वो गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रिम स्थान रखता है, लगभग 35% प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां लगभग 70% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों का नाम बताइए, तो हम राज्यों के नाम आपको सामने बता रहे हैं, आप उन राज्यों के नाम बता सकते हो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो। इसके अलावा गेहूं के अंतर्गत हम राजस्थान की बात जरूर करेंगे, क्योंकि जब गेहूं की बात होगी तो राजस्थान की बात जरूर होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा जिले प्रमुख हैं, जो कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटी या फिर सिंचाई की सुविधा के द्वारा यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। या ये कह सकता हूं इनमें ये वो राज्य के जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है या बोया जाता है।
एक नोट मैं आपके सामने लेके आया हूं, भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है गेहूं में उत्पादन के लिए। दूसरे नंबर पे जो हमारी सबसे मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। सब जानते हो उत्तर भारत में गेहूं को सबसे ज्यादा बोया जाता है, लेकिन अगर कंप्लीट हम बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा जो फसल जो जिसको लोग ज्यादा यूज करते हैं या खाने में ज्यादा उपयोग करते हैं उसको हम चावल के नाम से जानते हैं, क्योंकि चावल एकमात्र ऐसे खाद्यान्न फसल है जो लगभग हर राज्य के अंदर इसका मुख्य भोज्य पदार्थों में इसको शामिल किया जाता है। चावल के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि भारत की सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल के साथ साथ यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। पूरे देश के अंदर लगभग हम बोल सकते हैं कि वर्षा जो ऋतु होती है वो कहीं न कहीं उसमें पानी की ज्यादा मात्रा होती है और ये फसल पानी की मात्रा में ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। माना जाता है कि जब ये फसल वर्षा ऋतु में बोई जाएगी तो सिंपल सी बात है, वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाने फसल को हम खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं, और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के अंदर इस फसल का नाम मैं ऋतुओं में शामिल करता हूं। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्षा ऋतु के अंदर खरीफ है, रबी की फसल कहीं ना कहीं शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है, और जायद की फसल जो अप्रैल से लेके और जून मंथ के बीच में जिसको बोकर काट दिया जाता है, तो वो फसल उस टाइम बोई जाती है। तो खरीफ की फसल हम बोल सकते हैं चावल को। इसके अलावा चावल का उत्पादन देश के उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। इसके अलावा हम चावल को बोते समय जो तापमान की जो आवश्यकता होती है वो 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर मैं वर्षा की बात करता हूं तो कल लगभग 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पाई जाती है। लेकिन इतना ध्यान रखना, कुछ बुक्स के अंदर या कहते हैं कहीं पर आपको गाइड वगैरह में पढ़ने को मिल जाएगा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वो भी लगभग राइट माना जाता है। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की कमी होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं मिनिमम वर्षा हम इसमें शामिल करते हैं और मैक्सिमम हम 200 से 250 सेंटीमीटर इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं चावल जो मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो चिकनी दोमट मिट्टी है और कछारी मिट्टी है वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मैं राज्यों की बात करता हूं चावल के लिए, तो भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर चावल को मुख्य रूप से 3 फसलों में बोया जाता है। अगर राज्यों में हम बात करें तो वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं अन्न का कटोरा या चावल का कटोरा जिसके नाम से जाना जाता है वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चावल की मुख्य 3 फसलों के नाम मैं बता देता हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि भारत में बोई जाने चावल की फसलों के नाम बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओस। ओस जो फसल है, जो एक फसल का नाम है, ये भारत के अंदर शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। दूसरे नंबर पर आती है अमन, जो कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु की फसल है। मैं वर्षा ऋतु की बात करूंगा तो मैं आपके सामने बोल सकता हूं खरीफ की फसल है। शीत ऋतु की बात करूंगा तो रबी की फसल है। और तीसरे नंबर पर आती है बोरो, जो कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसके अलावा एक नोट में आपको याद रखना होगा, देश में लगभग 86% चावल का जो उत्पादन होता है वर्षा ऋतु में होता है। और वर्षा ऋतु की बात करते हैं अमन फसल की हम जरूर बात करें, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा किस फसल को बोया जाता है वो तो चावल है ही। इसके अलावा उसकी कौन सी किस्म है जो सबसे ज्यादा भारत में जिसका उत्पादन किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं अमन एकमात्र ऐसी फसल है जो वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। लगभग 86% इसका उत्पादन देश में किया जाता है। इसके अलावा चावल में हम देश में लगभग 90% चावल का उत्पादन जो होता है वो वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान की चावल के उत्पादन में, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर चावल का जो उत्पादन होता है सिंचाई के द्वारा ज्यादा होता है, जिसमें गंगानगर जो जिला है और हनुमानगढ़ जिला है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर निकलने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जा रहा है। कोटा जिले की हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंबल रिवर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है आसानी से, इसलिए यहाँ पे इसका उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन इतना उत्पादन राजस्थान नहीं रखता, यहाँ पर कम मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर जो पानी की जो कमी है, इस रीजन से सिर्फ सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। एक नोट याद रखना कि चावल उत्पादन में भारत पूरे ऑल वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा पड़ोसी देश चीन आता है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। थैंक यू।